गाइज कुछ लोग कह रहे थे कि अपना घर दिखाइए, और कई बार कमेंट में आया, कई बार उन्होंने पूछा कि अपना घर दिखाइए, लेकिन हमने कभी अपना घर नहीं दिखाया दोस्तों, कभी नहीं दिखाया। और एक बात माना जाए तो मैं अपने शर्म के कारण अपना घर नहीं दिखाया कि यार कुछ लोग यही कहेंगे कि मतलब चलते ऐसे वैसे हो और घर तुम्हारा ऐसे हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात एक मजबूरी है हमारी यहाँ घर बनाने का कि हम घर यहाँ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वैसे पूछा जाए तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, हम घर बना सकते हैं आराम से, बट हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत बड़ा रीज़न है। और खेती की बात की जाए तो मेरे पास खेती भी है, काफ़ी खेती है। एक ट्रैक्टर है, ये पावर ट्रक ट्रैक्टर है, 43 DI ट्रैक्टर है ये पावर ट्रक का, और इससे हम अपनी पूरी खेती बाड़ी करते हैं। और इधर गन्ना लगा है, गन्ना मेरे पास कम नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं गरीब हूँ। गन्ना मेरे पास लगभग 50 बीघे के आसपास गन्ना होगा। और यहाँ हमारे पास कुछ जानवर भी हैं, जो कि खेती से जब हम लोग फुर्सत पाते हैं तो अपना जानवर में अपना टाइम बिता लेते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जानवर की बात आप ये देख सकते हैं, ये गाय है और वो भी गाय है। तो और इधर ये देख लीजिए, इन्होंने अभी अभी ये नए मेहमान, ये हमारे नए मेहमान हैं। देखिए नए मेहमान को ज़रा, और ये देख लीजिए, आप साबुन से, सरफ से, निरमे से धोते होंगे ना अपना बदन को, इतना चिट्टा और इतना गोरा बदन आप कभी नहीं कर सकते हैं जितने हमारे नए मेहमान हैं। देख लीजिए, ये देखो। और एक मेहमान और भी है नया वाला, ये देखो, ये इनको देखो। क्या कह रहे हो भाई? हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते हो? अच्छा, तुम क्या कहोगे? तुम भी कुछ नहीं कहोगे? चलो, ये लोग कुछ नहीं कहेंगे फ़िलहाल के लिए। और उधर एक गाय है और ये भैंसें हैं। ये सब पार्ट टाइम के लिए काम होता है। बाकी हमारा घर, अब आप देख लीजिए, ये मेरा घर है, ये मेरी भाभी बैठी हैं और यहीं हम लोग रहते हैं। इस मड़ई में खाना बनता है। ये चीज़ें आपको हम कभी दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन आज दिखाना पड़ रहा है और हम दिखा रहे हैं। और ये धान है, धान के बड़े बड़े खरहे लगे हुए हैं, क्योंकि अभी पीटा नहीं गया है। कटिया काटने के लिए मशीन है। और ये देखो, दूध जाता है डेयरी पे, मतलब बेच दिया जाता है। जितना अपने के लिए काम होता है दूध का, उतना दूध रख लिया जाता है, बाकी बेच दिया जाता है। खेती में सींचने के लिए, खेती को पानी लगाने के लिए अच्छा साधन है ये मोटर है, और ये इंजन है। तो इसी से हम अपना सिंचाई वगैरह का कार्य करते रहते हैं, ठीक है। और कटिया भी काट लेते हैं इसी से, मतलब चारा, गाय भैंस के लिए चारा भी इसी से हम काट लेते हैं। कोई बहुत बड़ी इधर उधर हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। और गन्ने की छिलाई चल रही है इसमें जोड़ तोड़ से। ये सारा प्लाट गन्ने का अपना ही है, और ये पूरा 50 बीघे का प्लाट है गन्ने का। एक ही प्लाट है ये गन्ने का, और यहाँ इस समय गन्ने की छिलाई चल रही है बहुत जोड़ तोड़ से। और यहाँ पर एक मेरी भाई की बेटी है, वो बेटी खाना बना रही है, अभी दिखाएं आपको। और बहुत सुंदर, बहुत देहाती भोजन बन रहा है। ये देख लीजिए, ऐसा भोजन शायद उम्मीद करते होंगे कि आप खाने को नहीं मिलेगा। ये देखो, रोटी ये बनी हुई है, कितनी फूली रोटी है, देखो कितनी फूली रोटी आग पे बन रही है। और दूसरा साधन ये है कि यहाँ रोटी इस तरह के सेंकी जाती है, देख लीजिए, आग में, ठीक है। ऐसा साधन उम्मीद है आपको ना मिले। तो ये हम ब्लॉग, मतलब अंडरस्टैंड, कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हैं और यहीं पे हम एंड करना चाहते हैं। और अभी आप लोगों को दिखाने की बात की जाए तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और मेरा ब्लॉग आप देखते रहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। लोग कहते हैं अरहर की, हम दाल की खेती करते हैं, दाल की, अरहर की खासकर। धान की कमी नहीं है, धान तो है ही है, लेकिन देख लीजिए अरहर की खेती हमारे यहाँ इस प्रति है। ये है अरहर,
तो अरहर जो है ये अरहर है, 30 बीघे का प्लाट है अरहर का, और बहुत लंबा चौड़ा प्लाट है अरहर का। ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्लाट है अरहर का, हम दिखा ही नहीं सकते हैं, इतना बड़ा पूरा प्लाट ये अरहर का हमारे फ़ोन में नहीं आएगा। फ़िलहाल के लिए 30 बीघे का प्लाट है अरहर का। ये देख लीजिए लौकी लदी हुई है, और सब्जियां हम अपने खाने के लिए स्वयं उगा, क्योंकि यहाँ से बाज़ार वगैरह बड़ी दूर है और हम बाज़ार नहीं जाते हैं सब्ज़ी लाने के लिए, हम सब्ज़ी यहीं पे उगा लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब हम दोस्तों यहाँ से चलते हैं, जहाँ पे हमारी नदी है, और हम दिखाएंगे ये रीज़न हमारा क्या है घर न बनवाने का। और हम जस्ट चलते हैं 200 मीटर दूरी पर होती हमारे घर से होती है, और हम जस्ट नाव की तुरंत जाएंगे फिर आपको। तो कुछ लोगों ने बोला कि मतलब आप क्यों नहीं घर बनवा सकते हैं, यहाँ घर क्यों नहीं बनवा सकते हैं। तो घर बनवाने का सबसे बड़ा रीज़न है ये नदी। और ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी नदी है, ये घाघरा नदी है, बहुत बड़ी नदी है, छोटी मोटी नदी नहीं है, ये बहुत बड़ी नदी है। लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान एक बार में इंसान का होता है। धान का सबसे बड़ा नुकसान होता है, यदि बाढ़ तेज आ जाए, बाढ़ बहुत भयानक आ जाती है, तो गन्नों का नुकसान होता है। हमारा एक घर नदी के उस पार है और एक घर इस पार है, क्योंकि ये अरहर का खेत है। अभी मैंने इसके पहले बताया था कि अरहर का ये 30 बीघा का प्लाट था, तो दूसरा वाला प्लाट था वो 30 बीघा वाला। तो इसी के बगल में हमारा घर है जो आपको दिखाया। और सबसे बड़ा घर ना बनाने के कारण ये नदी है दोस्तों। हम यहीं पे रहते हैं, खेती बाड़ी जितना कुछ है सब होता है। ये देख लीजिए, धान कटा हुआ था, ये धान का वो लगा है, प्याली अभी लगी हुई है, ये देख लीजिए। और मतलब नदी के उस पार की वो बस्ती आपको दिखा रहे हैं। और ये खर काटा लगा हुआ है, इसमें हम लोगों का घर बनता है। तो अभी इस नदी का पानी सूख चुका है पूर्णतया, लेकिन पानी धीरे धीरे आ ही जाएगा। जब सावन आता है तो इसमें पानी बहुत भयानक रूप से आता है।